हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जो क्या है सीएमए इंटर के सेकंड ग्रुप में अपीयर होने जा रहे हैं। और हम पेपर नंबर यहाँ पर बात करेंगे 11 की एफएम एंड बिजनेस डेटा एनालिटिक्स। किस तरीके से आपको कंप्लीट प्रिपरेशन स्ट्रेटजी रखनी है, क्या इसकी वेटेज होने वाली है चैप्टर वाइज, और किस तरीके से आपको सीक्वेंस वाइज किन किन चैप्टर के अकॉर्डिंगली आपको तैयारी करनी है और रिवीजन किस तरीके से करनी है, सब कुछ ए टू जेड एक छोटी सी वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। मेरा नाम है बच्चों सी ए संदीप रोड़ा। और जो बच्चे अगर सी एम इंटर की क्लासेस बाय करना चाहते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस पे हाई क्वालिटी वीडियो लेक्चर्स 12 महीने की वैलिडिटी के साथ, अनलिमिटेड व्यूज़ के साथ, वीकली डाउट सेशन, प्लस आपको 1-to-1 इंटरेक्शन के साथ आपको वीकली गाइडेंस भी दी जाएगी किस तरीके से आप सब्जेक्ट की तैयारी करें, हर सब्जेक्ट को टारगेट करें, और आपको मोटिवेशन क्लासेस भी लगेंगे कि किस तरीके से आपको इंटरमीडिएट पास करने की हेल्प हो सके। तो चलिए ना ज़्यादा टाइम लेते हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे कि बताया आपको 100 मार्क्स का हमारा ये सब्जेक्ट है, 2 यूनिट में बटा हुआ है। एफएम 80 मार्क्स का, बिजनेस डेटा एनालिटिक्स ये 20 मार्क्स का। बिजनेस डेटा एनालिटिक्स 20 मार्क्स का ये बिल्कुल नया है आपके लिए, ये इक्वली इंपॉर्टेंट है। 4 चैप्टर हैं आपके गिनती के, चारों चैप्टर इक्वली इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। मेन बात करते हैं अब यहाँ पर 80 नंबर वाले पोर्शन की, यहाँ पर एफएम की। ठीक है। फंडामेंटल ऑफ एफएम, इंट्रोडक्शन टू एफएम 5 नंबर का। इंस्टीट्यूशनल इंस्ट्रूमेंट्स इन फाइनेंशियल मार्केट ये 10% है, ये थ्योरी पोर्शन हो गया आपका। टूल्स फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस, इसमें आपका रेशियो, कैश फ्लो, फंड फ्लो तीनों चैप्टर आ गए। उसके बाद सोर्स ऑफ फाइनेंस एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10%, कैपिटल बजटिंग 15, वर्किंग कैपिटल 15 और फाइनेंशियल डिसीजन ये आपका आ गया 10%। अब कुल मिला के अगर आप सिंपल देखें तो चैप्टर हमारे पास कैसे कैसे हैं। पहला इंट्रोडक्शन टू एफएम, ये आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बेसिक्स कॉन्सेप्ट के बारे में नॉलेज देगा, तो इसको आपको करना ही करना है। यहाँ पर मार्क्स तो मैटर करते ही नहीं है, कितने मार्क्स का आएगा या नहीं आएगा। उसके बाद 3 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इजी, फेवरेट, ऑल टाइम, सभी इंस्टीट्यूट के होते हैं, चाहे वो सीए है, चाहे वो सीएस है, चाहे सीएम है। रेशियो, कैश फ्लो, फंड फ्लो, ये तीनों के तीनों चैप्टर वेरी इजी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। तो इन चैप्टर्स को बहुत बढ़िया तरीके से आपको ज़बरदस्त तरीके से अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड में लेकर आना है, जैसे मर्जी, अगर आप ये सब्जेक्ट को इजीली पास करना चाहते हैं बढ़िया मार्क्स के साथ। उसके बाद आपको करना है नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल, क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है ये आपका हर सब्जेक्ट में, हर चैप्टर में, सॉरी, कॉन्सेप्ट में काम आने वाला है। क्योंकि आपको पता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल का कॉन्सेप्ट आपको जो है वो आपको डिविडेंड पॉलिसी में भी काम आएगा, कैपिटल स्ट्रक्चर में भी आएगा, कैपिटल बजटिंग में भी आएगा, डिविडेंड पॉलिसी में भी आने वाला है, कहीं कहीं कुछ लीवरेज में भी आने वाला है। इसलिए मैंने ये 3 चैप्टर के बाद आपको डायरेक्टली बोला है कॉस्ट ऑफ कैपिटल करने को। ठीक है। जब आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो गया तसल्ली से, देन फिर आप आइए लीवरेज या डिविडेंड पॉलिसी। ठीक है। अब इसके बाद चाहे पहले लीवरेज कर लीजिए, डिविडेंड पॉलिसी कोई दिक्कत नहीं है। ये भी इजी, वेरी इजी और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ये अब शॉर्ट क्वेश्चन के लिए डिविडेंड पॉलिसी जो है वो इम्पॉर्टेंट रह गया है। ठीक है जी। देन वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल काफ़ी लेंथी आ जाता है, 4 चैप्टर आ जाते हैं इसमें, 3 आप कह सकते हैं मेन प्रैक्टिकल। वर्किंग कैपिटल फाइनेंस, जिसमें आपको सिंपल वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए बोलेंगे या ऑपरेटिंग साइकिल का कॉन्सेप्ट हो जाएगा। उसके बाद इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट जो आपने कोस्टिंग में मटीरियल कंट्रोल नाम का चैप्टर किया, वही इन्वेंट्री मैनेजमेंट है यहाँ पर। उसके बाद रिसीवेबल मैनेजमेंट, ये आपका थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। देन कैश रिसीवेबल के साथ पेबल मैनेजमेंट भी है, वो बहुत छोटा सा है, 2-4 पेजों का ही है। उसके बाद कैश मैनेजमेंट, ये भी थ्योरी कॉन्सेप्ट है। ठीक है। ये भी आपका देखा जाए लॉन्ग चैप्टर में, इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक गिना जाता है। देन कैपिटल बजटिंग, कैपिटल बजटिंग में पहले आप करोगे टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये आपको जो आपके सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, ये सब कॉन्सेप्ट आपको सिखाए जाएंगे इस टाइम वैल्यू ऑफ मनी के चैप्टर के थ्रू। देन आपका आ जाएगा कैपिटल बजटिंग। ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक है ना। तो ये दोनों यूनिट बहुत अच्छे से आपको करने हैं। ठीक है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला ना, कॉस्ट ऑफ कैपिटल बहुत मदद करेगा आपका यहाँ पर, टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी कैपिटल बजटिंग में मदद करेगा। तो दोनों चैप्टर बेसिक्स हैं, समझ लीजिए, कैपिटल बजटिंग करने के लिए।
बहुत बढ़िया तरीके से करना, ठीक है। ये बहुत फ्यूचर में आपको लाइफ टाइम काम आने वाले हैं। देन कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। देन सोर्स ऑफ फाइनेंस, ये थ्योरी पोर्शन हमारा हो जाता है, ठीक है जी। तो अब इसमें कुछ चैप्टर आपको बहुत ही कंट्रोल स्ट्रॉन्ग होल्ड में लेकर आना है। जैसे मैंने आपको बोला रेशो, कैश फ्लो, फंड फ्लो, 3 ये। चौथा आपका लीवरेज बहुत आसान है ना। पांचवा आप मान के चलिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल बहुत आसान है, ठीक है। उसके बाद आप ले लीजिए वर्किंग कैपिटल फाइनेंस हो गया, ठीक है। कैपिटल बजटिंग में फिर भी आप कह सकते हो कि हाँ कि भाई एंड नहीं है इस चैप्टर का, ठीक है। आता बेशक आसान हो, पर आप 100% श्योर हो गए नहीं कह सकते कि हाँ मेरे को आता ही है, मैं 100% ठीक है कर ही दूंगा, क्योंकि फाइनल लेवल का चैप्टर है, ठीक है। इंस्टीट्यूट चाहे तो जैसे मर्जी कर सकती है, ठीक है ना। तो ये जो 6 से 7 चैप्टर हैं बहुत अच्छे से पकड़ बनाइएगा। कैपिटल स्ट्रक्चर में जो डिसीजन मेकिंग वाला होता है ना, वो क्वेश्चन बहुत अच्छे से करिएगा। वो बहुत एक्चुअली में एग्जाम में बहुत इजी सा क्वेश्चन बन जाता है कि भाई हमें डेट के थ्रू पैसा लेना है या प्रेफरेंस के थ्रू रेस करना है या इक्विटी, डिसीजन मेकिंग वाला क्वेश्चन है ना। वो बहुत अच्छे से अपना एग्जाम में इजी सा आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है और रिवीजन भी, ठीक है। पहले जो पकड़ में आपको लगाए हैं, मान लीजिए 60-70% सिलेबस आपके कंट्रोल होल्ड में आ गया, तो उसको बहुत ज़्यादा बढ़िया तरीके से करिए। कोई चैप्टर आपको लगता है कि हाँ यार ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड में नहीं है, उसको थोड़ा सा सेलेक्टिव बेसिस पे चल लीजिए, बस इतनी सी बात है। रादर देन 100% अब आप स्ट्रॉन्ग होल्ड में कोई भी नहीं ले सकते हैं ना। अगर 100% है फिर तो मज़ा ही आ गया, ठीक है ना, फिर तो बहुत ज़बरदस्त बात हो गई, ठीक है। तो ये स्ट्रेटजी फॉलो करनी है आपको। आपका मैक्सिमम 1.5 से 2 महीने में सिलेबस 100% हो जाना चाहिए, ठीक है। नॉर्मली 2 से 3 घंटे की स्केड्यूल के साथ, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही। जो बच्चे चैनल नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। क्लासेस बाय करने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक और नंबर दोनों मिल जाएगा। थैंक यू।